हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एमसीक्यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी के एमसीक्यूज किए थे। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज Y holding 400 shares did not pay final call. Amount of calls in area will be. स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है X ने 500 शेयर्स लिए थे जिसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे किया है। सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही पे किया है X ने। एंड Y ने 400 शेयर्स लिया था जिसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, तो इसमें हमें कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना है। दोनों पार्टनर्स ने कितना कितना अमाउंट पे नहीं किया है, हमें यही कैलकुलेट करना है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही पे किया है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पेमेंट उसने नहीं किया है। तो देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा। फर्स्ट कॉल एक्स ने 500 शेयर्स लिया था, 500 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा गया, 2 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 500 इंटू 2 1000। एंड एक्स ने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया, 500 इंटू 2 फाइनल कॉल पे भी कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए, तो दोनों हो जाएगा 1000 एंड 1000। एक्स ने टोटल 2000 का पेमेंट नहीं किया। अब देखिए वाई का कैलकुलेट करेंगे। वाई ने सिर्फ फाइनल कॉल का ही पेमेंट नहीं किया। वाई ने 400 शेयर्स लिया था। फाइनल कॉल इज इक्वल टू 400 इंटू फाइनल कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था। 400 इंटू 2 ये हो जाएगा 800। टोटल आ गया 2800। एक्स ने 2000 पे नहीं किया एंड वाई ने 800 पे नहीं किया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2800। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 2800 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 5% प्रीमियम। एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए, पर शेयर का वैल्यू है ₹20 जिसे 5% के प्रीमियम पे इशू किया गया। ₹10 व पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम में पे किया गया एंड बाकी जो बैलेंस बचा उसे अलॉटमेंट के टाइम में पे किया जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? तो इसमें हमें अलॉटमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीमियम मनी कितना है। यहाँ पे 5% प्रीमियम दिया हुआ है, फेस वैल्यू है ₹20। 20 का 5% कितना हो जाएगा? यहाँ परसेंट में दिया हुआ है ना, तो इसे मनी में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? मैंने आपको जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे ना, उस टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत ही इजी इसका कैलकुलेशन होता है। फेस वैल्यू का हम 5% कैलकुलेट करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, ये आ रहा है 1। प्रीमियम मनी हो गया 1। ओके, इसके बाद देखिए पर शेयर का वैल्यू है ₹20 एंड कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है, तो 20 प्लस 1 पर शेयर का वैल्यू हो गया ₹21। पर शेयर का वैल्यू था ₹20 बट कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम इंक्लूड करके टोटल वैल्यू हो जाएगा ₹21। ओके, समझ में आया ना? जिसमें से 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम में ही पे कर दिया गया। तो एप्लीकेशन के टाइम में कितना पे किया गया होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अलॉटमेंट का करेंगे। एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। 50,000 शेयर्स इशू किया जा रहा है ना, इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम में पे कर दिया गया था, तो इनटू 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 लाख। उसके बाद देखिए रिमेनिंग जो बैलेंस बचा वो
अलॉटमेंट पे किया जाएगा। ओके, तो कितना रिमेनिंग बचा कैलकुलेट करेंगे। टोटल 21 रुपीज है पर शेयर का वैल्यू। पर शेयर का वैल्यू था 20 रुपीज, बट प्रीमियम को इंक्लूड करके 21 हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11। तो 11 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम में पेमेंट किया जाएगा। अब देखिए हम अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू अलॉटमेंट मनी प्लस 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी तो 10 रुपए हो जाएगा एंड 1 रुपीज प्रीमियम का इसमें इंक्लूड है। कितना हो जाएगा 5,50,000। अलॉटमेंट मनी आ गया हमारा 5,50,000। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 4,75,000, ऑप्शन सी 5,50,000 एंड ऑप्शन डी 5,25,000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5,50,000। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया है, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल को 5 लाख शेयर्स में डिवाइड किया गया। पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। इट इशूड 3 लाख शेयर्स। कंपनी ने उसमें से 3 लाख शेयर्स को इश्यू किया। टोटल 5 लाख शेयर्स थे कंपनी के पास, जिसमें से कंपनी ने 3 लाख शेयर्स को इश्यू किया है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,60,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने 3,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल विल बी, तो हमें इशूड कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इशूड कैपिटल कितना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। टोटल कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स थे, जिसमें से कंपनी ने 3 लाख शेयर्स को इश्यू किया है। ओके, तो हमें इसका इशूड कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें ये जो 5 लाख दिया हुआ है एंड 3,60,000 दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। हमें सिर्फ ये 3 लाख एंड ये 10 रुपीज से मतलब है, क्योंकि इशूड कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए, इशूड कैपिटल इज इक्वल टू number of shares issued into face value। कितने शेयर्स को इश्यू किया जा रहा है 3 लाख शेयर्स को, तो यहां हो जाएगा 3 लाख इंटू फेस वैल्यू कितना है, पर शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपीज, तो यहां हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 10, ये हो जाएगा 30 लाख। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि बगैर कैलकुलेशन के ही इसका करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा। इशूड शेयर दिया हुआ है तो फेस वैल्यू से इनटू करके हमारा इशूड कैपिटल आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 30 लाख। मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया, 30 लाख आया था हमारा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 12 लाख। एक कंपनी ने 12 लाख का बिल्डिंग परचेज किया, आउट ऑफ विच 2 लाख वर पेड इन कैश, जिसमें से 2 लाख का पेमेंट कैश में ही कर दिया गया। बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम, एंड जो बैलेंस अमाउंट रह गया उसका पेमेंट कंपनी ने शेयर इशू करके किया। प्रीमियम पे शेयर इशू करके बैलेंस अमाउंट का पेमेंट किया गया। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी, तो कंपनी कितना शेयर इशू करेगी। ओके, जो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस रह गया पेमेंट करने के लिए, उसका पेमेंट कंपनी कितना शेयर इशू करके करेगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कंपनी ने 12 लाख का बिल्डिंग परचेज किया था, जिसमें से 2 लाख का पेमेंट कैश में ही कर दिया गया। तो बचा कितना बैलेंस, कितने का और पेमेंट करना है, 12 लाख माइनस 2 लाख, 12 लाख
माइनस 2 लाख कितना बचेगा 10 लाख। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। 10 लाख बचा ना, तो इस 10 लाख का पेमेंट कंपनी ने शेयर इशू करके किया। तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है हमें वही कैलकुलेट करना है। तो यहां लिखेंगे 10 लाख अपॉन, आपको फॉर्मूला याद होगा ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। जब प्रीमियम पे शेयर इशू किया जा रहा हो एंड उस टाइम में हमें कैलकुलेट करना होता है कि कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, तो उस केस में फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम मनी भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे 25% दिया हुआ है, तो पहले हम प्रीमियम मनी कैलकुलेट कर लेते हैं। फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज है ना, 10 का हमें 25% कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 10 इंटू 25 अपॉन 100। $2.5 हो रहा है, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी हो गया। यहाँ पे देखिए प्रीमियम परसेंटेज में दिया हुआ था, तो इसे पहले हमें मनी में चेंज करना होगा। तो हमने कैलकुलेट किया 2.5 आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड आ जाएगा 10 लाख अपॉन 10 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 12.5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 80,000। डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 80,000। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए 1 लाख शेयर्स, ऑप्शन बी 80,000 शेयर्स, ऑप्शन सी 1,20,000 शेयर्स एंड ऑप्शन डी 96,000 शेयर्स। तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था 80,000 शेयर्स। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 80,000 शेयर्स। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अदर देन कैश कंसिडरेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग अदर देन कैश कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मेरे वीडियोस से पढ़ लो या फिर कहीं से भी पढ़ लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करोगे आप तो इजी वे में हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ था कि कंपनी ने 12 लाख का बिल्डिंग परचेज किया, जिसमें से 2 लाख का पेमेंट कैश में ही हो गया। रिमेनिंग बैलेंस जो बचा 10 लाख जो बचा, इसका पेमेंट कंपनी ने शेयर इशू करके किया। ओके, तो यहाँ पे कितना शेयर कंपनी ने इशू किया होगा हमें यही कैलकुलेट करना था। तो हमने कैलकुलेट किया परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी, ये वाले फॉर्मूले से। तो आया हमारा 80,000, तो कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, on an equity share of ₹10, the company has called up ₹8, but ₹6 have been received by the company is forfeited. The capital account should be debited by. इसका क्या मतलब है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने शेयर इशू किया 10 रुपए के हिसाब से। ओके, 10 रुपीज यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे कंपनी ने कितना शेयर इशू किया वो नहीं लिखा हुआ है, बस फेस वैल्यू दिया हुआ है। टोटल फेस वैल्यू था 10 रुपीज, जिसमें से कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था। ओके, बट एक शेयर होल्डर ने, उसने जितना भी शेयर लिया होगा उसने टोटल पेमेंट नहीं किया था, उसने सिर्फ 6 रुपए के हिसाब तक का ही पेमेंट किया था। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, ऑप्शन ए 10 रुपीज, ऑप्शन बी 8 रुपीज, ऑप्शन सी 6 रुपीज एंड ऑप्शन डी 2 रुपीज। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम जनरल एंट्री के थ्रू समझेंगे, हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 रुपए के हिसाब से जो भी कंपनी को रिसीव हुआ था कंपनी ने वो फॉरफीट कर लिया, तो फॉरफीट वाला पॉइंट आया तो हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, फॉरफीचर की जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर, एंट्री आई होती है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल में हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल में। सो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि कंपनी ने
500 शेयर इशू किया, मतलब किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर लिया होगा। ओके, मान लेते हैं हम कि किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर लिया होगा एंड उसने टोटल पेमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ 6 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया, बट कंपनी ने टोटल 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। ओके, मान लेते हैं एक्स ने 500 शेयर्स लिया, कंपनी ने उससे टोटल 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें से उसने सिर्फ 6 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया, 2 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं किया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितने रुपए से डेबिट करेंगे? तो यहाँ पे मैंने जब भी आपको जनरल एंट्री बताया उस टाइम में मैंने आपको बताया है कि शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं। देखिए, कॉल्ड अप वैल्यू से इनटू करके लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। स्टूडेंट्स, जब आपके क्वेश्चन में फेस वैल्यू के साथ साथ कॉल्ड अप वैल्यू भी दिया हो, मतलब टोटल शेयर का दाम है 10 रुपए बट कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में कितने रुपए के हिसाब से एंट्री करेंगे? हमने एग्जाम्पल में 500 शेयर लिया है ना, मतलब एक्स ने 500 अगर लिया होगा तो हमें शेयर कैपिटल में कितना लिखना चाहिए? तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ₹8। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय। कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट बस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, आप शेयर कैपिटल ही समझो इसको। तो हमने शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया, जितना भी शेयर होगा उसका इंटू हम कॉल्ड अप वैल्यू से करते ना, उसके बाद उसकी एंट्री करते, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ₹8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के एक ही तरीके का 2 क्वेश्चन लिया ताकि अगर इसमें ना समझ में आए तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, अगर शेयर को 10 रुपए के हिसाब से इशू किया जाएगा, +1 प्रीमियम मनी है, प्रीमियम मनी के साथ ऑन विच ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड अप, जिसमें से 9 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा गया, प्रीमियम भी इंक्लूड है उसमें, एंड 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड इज फॉरफीचर, एंड जिसमें से एक शेयर होल्डर ने 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया था जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री से आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो मेरे वीडियो से, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रीमियम इंक्लूड है इसमें, तो फॉर फीचर वाले केस में जब प्रीमियम होता है तो उसकी एंट्री अलग तरीके से की जाती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर फॉरफीटेड शेयर के साथ प्रीमियम मनी पे कर दिया गया हो तो प्रीमियम की एंट्री हम नहीं करते हैं। ओके, आपके बुक में एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर फॉरफीटेड शेयर के साथ प्रीमियम मनी भी पे किया गया हो तो उसकी एंट्री दूसरी होती है, एंड अगर फॉरफीटेड शेयर के साथ प्रीमियम मनी पे ना किया गया हो तो उसकी एंट्री दूसरी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने टोटल 11 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, फेस वैल्यू है 10 रुपीज +1, टोटल कंपनी ने 11 रुपए के हिसाब से, टोटल पर शेयर का वैल्यू है 11 रुपीज। ओके, 10 रुपीज फेस वैल्यू +1 प्रीमियम मनी, तो टोटल पर शेयर का वैल्यू है 11 रुपीज। समझ में आया यहाँ तक? जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 9 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था, ₹9 यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू है। ₹9 के हिसाब से कंपनी ने पेमेंट मांगा था, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 रुपए फेस वैल्यू +1 प्रीमियम। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने टोटल 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया। ठीक,
₹7 के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। एंड ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड इज फॉरफिटेड। किसी शेयर होल्डर ने जितना भी शेयर लिया होगा उसने ₹7 के हिसाब से पेमेंट कर दिया जिसमें प्रीमियम मनी भी इंक्लूड था, प्रीमियम का उसने पेमेंट कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब फॉरफिटेड शेयर्स के साथ प्रीमियम मनी पे कर दिया गया हो तो उस केस में हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं। जनरल एंट्री में प्रीमियम को हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी एंट्री ऐसे नॉर्मली हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर, नॉर्मल इसकी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे टोटल कंपनी ने ₹9 के हिसाब से पेमेंट मांगा है जिसमें ₹1 प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा, द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, प्रीमियम मनी को हम हटा देंगे, 9 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, प्रीमियम को हम हटा के लिखेंगे तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिट किया, पर शेयर का वैल्यू है ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स लिया होगा जिसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, इसीलिए कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। 300 ऑफ दीज शेयर्स वर री इश्यूड, जिसमें से 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया ₹9 पर शेयर, ₹9 के हिसाब से फुली पेड अप। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। इसका आंसर जानने के लिए हमें जनरल एंट्री बनाना मस्ट है। जनरल एंट्री में आपको बना के दिखाऊंगी तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर, जनरल एंट्री हो गई वाली। अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, पूरा टोटल ₹10 के हिसाब से मांगा गया तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10, 500 इंटू 10 ये हो जाएगा 5000। एंड कॉल्सिनेरियर में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया गया, ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया गया तो यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 3, 1500 कॉल्सिनेरियर में चला जाएगा। एंड शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, टोटल कंपनी ने ₹10 के हिसाब से पेमेंट मांगा था जिसमें से ₹3 के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ, तो कितने का पेमेंट हो गया होगा, 10 - 3 ₹7 के हिसाब से पेमेंट हो गया होगा, तो वो पेमेंट कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 7, 3500 ये हो गया। उसके बाद जिसमें से कंपनी ने 300 शेयर्स को री इशू करी है तो री इशू वाली एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड ₹10 वाले शेयर को कंपनी ने ₹9 के हिसाब से री इशू किया है तो डिस्काउंट पे री इशू किया है कंपनी ने, डिस्काउंट वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 300 शेयर को री इशू किया जा रहा है इनटू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगा ना, जितना कॉल्ड अप वैल्यू होगा उतनी पेड अप। टोटल ₹10 के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था एंड यहाँ पे फुली पेड अप लिखा हुआ है, मतलब ₹10 वाले शेयर को ₹9 के हिसाब से री इशू किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 10, 3000। यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 9, ₹9 के हिसाब से री इशू किया गया है 2700, ₹1 का डिस्काउंट मिला, 300 इंटू 1 ये हो जाएगा 300। समझ में आया वाला एंट्री। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, हमें यही कैलकुलेट करना था। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपनी ने टोटल 500 शेयर्स को फॉरफिट किया जिसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया है। तो ऐसे केस में हम कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं,
कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफीट किया था तो उस पर 3500 फॉरफीचर में आया था, ओके। बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर्स को री इश्यू किया है, तो 300 के अकॉर्डिंग हमें फॉरफीचर वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 7 3 21, 2100 हो गया। 2100 माइनस डिस्काउंट वाला अमाउंट, डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1800। 1800 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, हो गया, आया हमारा 1800। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1800, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, अगर 80,000 शेयर्स के लिए जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट किया है प्रो रेटा बेसिस पे, तो सो द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1200 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर, तो जिस शेयर होल्डर को 1200 शेयर्स अलॉट किया है उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। इसमें हमें नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे उन्हें फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला ये वाला हुआ, समझ में आया फॉर्मूला। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितना हो जाएगा, जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट किया है, ओके। तो जिस शेयर होल्डर को 1200 शेयर अलॉट किया या उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में पुट करके करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 60,000 शेयर्स अलॉट किए, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को कितना शेयर अलॉट किया गया, 1200, तो ये हो जाएगा 1200। कैलकुलेट करिए इसे, 0 से 0 कट कर देंगे, 6 1 6, 6 2 12, 200 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 1600 आ गया हमारा। अप्लाइड शेयर आ गया 1600, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शंस लिखे हुए, ऑप्शन ए 900 शेयर्स, ऑप्शन बी 3600 शेयर्स, ऑप्शन सी 1600 शेयर्स एंड ऑप्शन डी 4800 शेयर्स। 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उसे 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 1600 शेयर्स। If shares of 4 lakh are issued for purchase of assets of 5 lakh, 1 lakh will be treated. ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 5 लाख का असेट परचेज किया गया है तो उस पे कंपनी ने 4 लाख का शेयर इशू किया है, तो ये 1 लाख जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, मतलब देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने एसेट परचेज किया है 5 लाख का, तो कैश पेमेंट की जगह कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, 4 लाख का शेयर इशू कर दिया कंपनी ने, ठीक। तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है तो कंपनी के लिए ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा, प्रीमियम होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। स्टूडेंट्स एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेयर्स में फायदा होता है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं, एंड अगर नुकसान होता है तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रोल नहीं है, ये दोनों ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फायदा होता है तो प्रीमियम कहलाता है, नुकसान होता है तो डिस्काउंट कहलाता है। तो यहाँ देखिए कंपनी को फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद बताइए। कंपनी ने 5 लाख का एसेट परचेज किया है तो कंपनी को 5 लाख देना था, बट कंपनी ने सिर्फ 4 लाख का शेयर इशू करके दे दिया जिससे भी कंपनी ने परचेज किया। तो ये 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है ये कंपनी के लिए क्या होगा, प्रीमियम होगा या फिर डिस्काउंट होगा, तो ये कंपनी के लिए फायदा होगा, प्रीमियम होगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए, कंपनी ने 5 लाख का एसेट परचेज किया था बट कंपनी ने सिर्फ 4 लाख का ही पेमेंट किया है, मतलब 4 लाख का ही इशू शेयर दिया है, शेयर इशू करके दिया है सिर्फ 4 लाख का, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, तो फायदा हुआ, फायदा को हम प्रीमियम कहते हैं। कंपनी ने
प्रीमियम पे शेयर इशू किया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तेजी में आंसर टिक करेंगे डिस्काउंट, तो उनका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कंपनी ने 5 लाख का एसेट खरीदा है, बट बदले में कंपनी ने सिर्फ 4 लाख का ही शेयर इशू किया है। 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो प्रीमियम कहलाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए एंड वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे पॉज कर रही हूँ। अगर आपको और सारे क्वेश्चंस ऐसे चाहिए होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। एंड इनमें से अगर ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया तो उसके बारे में भी बताइएगा मुझे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।